बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान करीम ने बेहतरीन क़िस्सा कहा, वो जारी है। अब तक का रीकैप ये है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनके वालिद हज़रत याक़ूब अल्लाह के नबी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने एक कुएँ में डाल दिया। वहाँ वालिद याक़ूब अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई के गम में इतना गिरिया कर चुके हैं कि अपनी बीनाई मुतासिर कर चुके हैं। कुएं से एक काफले वाले गुजरे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिया, लेकर मिस्र पहुंच गए। मिस्र के बाजार में पहुंच गए। मिस्र के बाजार में उन्हें बेच दिया बहैसियत गुलाम। अजीज मिस्र ने, यानी कि बादशाह के खास आदमी ने खरीद लिया। वो अपने महल ले आया, उसने बेटों की तरह रखने का सोचा। शैतान ने अजीज मिस्र की जौजा की पाक निगाही को बदनिगाही में बदला। यहां तक के एक रोज उसकी जौजा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जानिब अमली पेशकदमी की। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की जानिब दौड़े, वो पीछे पीछे थी। यहां तक कि जब दरवाजा खुला तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। उसने ये सारे का सारा मंजर देख लिया। जौजा ने जब ये देखा कि अजीज मिस्र ने सारा मंजर देख लिया है, उसने फौरन से क्या किया, उसने सारे का सारा इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया। अब एक अजीब व गरीब एक सिचुएशन है कि फैसला कैसे हो कि कौन जिम्मेदार है, फैसला कैसे हो कि किसने इस चीज को इनिशिएट किया था। तो एक फॉर्मूला तय पाया। क्या? यहां से बात आगे बढ़ती है। तय पाया कि कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि अभी आगे आपकी खिदमत करते हैं कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता या कमीज, ये कमीज का लफ्ज है कुरान करीम में सूरह यूसुफ में, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज सामने से तार या सामने से फटी है तो इसका मतलब यह है कि नऊजुबिल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी वहां से पहलू है, यहां से पहलू है। और अगर ये कमीज पीछे से फटी हुई है तो ये इसकी निशानी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे दौड़ रहे थे, आगे जा रहे थे, और कोई दूसरा यानी कि इन दिस केस जुलैखा उनके पीछे भाग रही थी। तो ये तय हो गया कि अब ये देखा जाए, क्योंकि उनकी कमीज फटी हुई थी। अब ये देखना है कि ये आगे से या पीछे से। अब कुरान मजीद की ही ये आयत का मैं एक हिस्सा पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर, उसने यानी जुलैखा ने पीछे से यूसुफ की कमीज खींच कर फाड़ दी। कुरान मजीद के अल्फाज, जुलैखा ने पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज खींच कर फाड़ दी। सो तय पाया था कि देखेंगे कमीज कहां से फटी हुई है, और कमीज पीछे से फटी हुई थी। यानी कि फैसला हो गया, यानी कि जुलैखा को शिकस्त हुई, यानी कि जुलैखा के हिस्से में जिल्लत आई, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सुरखरू हुए। आसमान वाले की नजर में भी सुरखरू हुए, अजीज मिस्र की नजर में भी सुरखरू हुए, वहां जितने लोगों ने मंजर देखा उनकी नजर में भी सुरखरू हुए। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन जाहिर एक सिचुएशन तो बन गई, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो बन गई, खास करके अजीज मिस्र के लिए। उसकी अपनी जौजा के हवाले से एक चीज साबित हो गई, जुलैखा के हवाले से। पहला रिएक्शन अजीज मिस्र का इस सारी सिचुएशन पे, अजीज मिस्र ने बड़ी शर्मिंदगी से यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि आप जाने दीजिए इस मामले को, आप इस मामले से दरगुजर फरमाइए। आप यकीनन आप बेकसूर हैं, आप मेरे उस एतमाद पर पूरे उतरे हैं जिसकी बिना पर मैंने आपको अपने घर में बेटों की तरह रखा था। नौजुबिल्लाह, कोई खयानत आपकी तरफ से नहीं हुई, बेटों की तरह पाला। और अब वो अपनी बीवी से गोया हुआ, अपनी बीवी से कहने लगा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। न सिर्फ ये गुनाह कि तुमने एक ऐसे चीज को इनिशिएट किया, बल्कि ये गुनाह भी कि एक साले फर्द को, यूसुफ जैसे शख्स को, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे शख्स को बदनाम करने के लिए तुमने तोहमत लगाई। तो ये अजीज मिस्र का इंटरैक्शन था यूसुफ अलैहिस्सलाम से और अपनी जौजा से। अब जुलैखा की साइड से सोचिए, बहुत बड़ी शिकस्त हुई, यानी एक गुनाह सबके सामने आ गया। ना सिर्फ एक गुनाह सबके सामने आया, बल्कि जब गुनाह सबके सामने आया तो उसने एक इल्जाम लगाया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, ये कसूरवार है। तो उसी का लगाया गया इल्जाम कुछ ही लम्हों में उसी की तरफ लौट आया। शर्मिंदगी दर शर्मिंदगी, एक अजीब सिचुएशन हो गई। बिलाखिर ये वाकया तो यहां ये वाला खत्म हुआ, लेकिन बात फैलना शुरू हुई। ये वाकया खत्म हुआ, बात फैलना शुरू हुई। जितने मुंह उतनी बातें। क्या बात फैलना शुरू हुई? बात फैलना शुरू हुई कि अरे मालूम है क्या हुआ,
अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा अपने शौहर की मौजूदगी में अरे अपने गुलाम हसीन और जमील गुलाम पर फरीफ्ता है। इसके नतीजे में जाहिर है जुलेखा की बदनामी हुई। होना यह चाहिए था जुलेखा अपने किए पे नादिम होती, गलत रवैये से रुजू करती। उसके बजाय उसने किया क्या? जुलेखा ने एक और काम किया। जुलेखा ने एक और, अब जुलेखा का अगला इनिशिएटिव या अगली स्ट्रेटेजी वो क्या है? जुलेखा ने एक अजीम शान महफिल का इनेकाद किया, एक दावत का इनेकाद किया। अगर मैं आजकल के अल्फाज में कहूं, उसमें शहर की सारी एलीट को बुलाया, तमाम जी हैसियत खवातीन को मदऊ किया गया। ये क्या हो रहा है? ये जुलेखा का क्या मकसद है? इस दावत से इसने क्या हासिल करना है? इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं लग रहा बज़ाहिर। वो तो खुद एक बड़ी ही बैकफुट पर, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है। तो ये सब क्या है, ये आगे पता लगेगा कुछ मिनट में। शहर की मुअज़्ज़िज़ीन को, अमायदीन को, एलीट को, खवातीन को जमा किया गया। आ गई सब उनकी ज़ियाफ़त के लिए पुरतकल्लुफ़, जो आजकल के अल्फाज़ में पुरतकल्लुफ़ एक सारा एहतमाम। ठीक, एक चीज का एहतमाम खास तौर पे था, वो क्या? फल वगैरह खास तौर पे पेश किए गए। फल क्यों, ये भी आपके सामने आएगा। एक और चीज का भी एहतमाम किया गया था। जुलेखा ने इस दावत में इस बात का खास ख्याल रखा था कि फलों को काटने के लिए उनको छुरियां भी दी जाएं। ये सब क्या हो रहा है? इस सब का ये क्या ताल्लुक है? इस बात का भी ख्याल रखा था कि वो छुरियां बहुत तेज धार हों। ये क्या हो रहा है? महफिल जमी। किस्सा मुख्तसर ये कि महफिल जमी इसी आलम में कि जी हैसियत खवातीन मौजूद हैं, खुसूसी एहतमाम है, हर तर्ज का एहतमाम है, फल रखे हुए हैं, छुरियां रखी हुई हैं, छुरियां बहुत तेज हैं। तो अब नेचुरल है कि जाहिर है वो सब छुरियों से फल वगैरह काट रही हैं। महफिल आगे बढ़ रही है, अपने उरूज पर पहुंच रही है। यहां तक कि अब जब ये महफिल अपने उरूज पर पहुंच गई और जिक्र यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही चल रहा है, तो उस वक्त शहर की, अगेन मैं आजकल के अल्फाज का सहारा लूं, भाई सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ही थी, सबसे बड़ी खबर ही थी। एक तो वैसे ही सबसे बड़ी खबर थी, फिर अगर महफिल ही जुलेखा के घर पर है जो कि सारे वाकये का मरकजी किरदार थी, तो जाहिर है फिर और किस मौजूद पे बात होगा। हम लोग कभी किसी कोई दास्तान मशहूर हो किसी भी हवाले से, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसका जो मरकजी किरदार है उसके पास बैठ जाए थोड़ी देर, फिर उससे ज्यादा से ज्यादा मालूमात नहीं उस वाकये के बारे में। ये तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि शहर में जो सबसे बड़ा वाकया हुआ है उसका मरकजी किरदार मेरे साथ बैठा है, तो मैं पूछूं क्या, कब, क्यों, कैसे। सोच तस्करा हो रहा है। वो जो बाकी खवातीन बात कर रही हैं वो तो अपने तौर पे बात कर रही हैं, जुलेखा से दरियाफ्त कर रही हैं, लेकिन जुलेखा ये सब कुछ एज ए स्ट्रेटजी कर रही है, जिनका अभी इनको इल्म नहीं है। अब इनको इल्म होगा, थोड़ी देर में इल्म होगा, अभी इनको अभी इल्म नहीं है। गुफ्तगू चल रही है, महफिल अपने उरूज पर जब पहुंचने लगी, यहां तक कि महफिल अपने उरूज पर पहुंच गई। जिक्र यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही था, लेकिन इन खवातीन में से किसी ने भी या अक्सर और बेशतर ने ताहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा नहीं है। सुना सब ने है, देखा नहीं है। और ये यकीन करने का हमारे पास जवाब है कि सबको इस्तेयाक होगा कि देखे तो सही कौन है, ये हुआ क्या है, ये किसकी वजह से सारा मामला हुआ है। तो सब अपने अपने तौर पर जुलेखा को लान तान भी कर रही हैं, शर्मिंदा भी कर रही हैं। तुम कैसे अपने शौहर की मौजूदगी में अपने गुलाम से मोहब्बत का इजहार कर सकती हो? जुलेखा कह रही है, हाँ मैं मानती हूं ये गलत है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई। ये बात शहर की औरतों को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब एहतमाम क्यों है, इस दावत का जवाब क्या है, यहाँ फल क्यों रखे हैं, ये छुरियां हमारे हाथ में क्यों है, ये जुलेखा किस अंदाज से बात कर रही है। लेकिन अब इन सबको मालूम हो जाएगा कि ये सब क्या था। जुलेखा ने एहतमाम कुछ इस तरह किया था कि दौरान महफिल इन औरतों के सामने से यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजर हो। अब अपनी स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूट करने का वक्त आया। एहतमाम ऐसा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे, ऐसा ही हुआ। बातचीत जारी है, सबके हाथ में छुरियां हैं, सबके हाथ में फल हैं। अचानक ऐसे ही मौके पर यूसुफ अलैहिस्सलाम महफिल में आते हैं, शुरकाए महफिल के सामने से गुजरे। अब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, शहर की औरतों की नजर उन पर पड़ी, उनका हुस्न शबाब देखा। अब तक सिर्फ सुना था कि बहुत हसीन है, सुना था कि बहुत जमील है, जुलेखा के हाथों जुलेखा के मुंह से सुना था कि यूसुफ कैसे हैं। आज पहली मर्तबा देख
देख लिया, अब उनके हुस्न शबाब का नजारा किया, अब उनकी बुजुर्गी देखी, अब उनकी मतानत देखी, अब उनके चेहरे पर रोब देखा। हुआ क्या, ऐसी हवास बाख्ता हुई, ऐसी हवास बाख्ता हुई, सबकी नजरें यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गड़ गई। ये ना पता चला, नजरें इस अंदाज से गड़ गई, अपना काम जारी रखा। और वो क्या काम क्या था, छुरियों से फल काट रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देख रही थी, नजरें इस तरह चेहरे पर गड़ गई, मालूम ना चला कब उन्होंने फलों की जगह अपनी ही उंगलियां काट दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही देखते। ये आलम हुआ। फिर किसी कहने वाले ने कहा ये इंसान नहीं हो सकता, ये चेहरा तो किसी फरिश्ते का चेहरा है। अब हर तरफ आपके हुस्न जमाल की गुफ्तगू होने लगी। अब एक नई सिचुएशन बन गई है कि वो खवातीन जो अब तक लान तान कर रही थी, वो खुद अब ये काम कर बैठी हैं। अब ये खवातीन क्या करेंगी, अब जुलेखा क्या कहेगी, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या होगा, कलर्स करेंगे।